जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। मोहम्मद इकबाल की ये पंक्तियां हमें हमेशा इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे याद आती है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिलाने में ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसके द्वारा हम सभी को हमें जो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मूलभूत अधिकार जो है हमें प्राप्त हुए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं चंदन सिंह टेक्स्ट बुक जुडिशरी के तरफ से आज मैं आपके लिए जजमेंट सीरीज लेकर आया हूं। जो जजमेंट सीरीज जो है वो 5 इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर और भी ऐसे मामले जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, जिससे कि आम जनता आम लोगों के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, यानी कि हमें कुछ अधिकार एक्स्ट्रा मिले हैं। जो कि दोस्तों हम इस लेक्चर में इस पूरे सीरीज के अंदर जो कि 5 दिन चलने वाला ये सीरीज है, इसमें यह पहला जो है आज का सेशन है। तो 5 दिन जो है हम लोग इन 5 केसेस के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे, इनकी स्टोरी को समझेंगे, इनके विस्तार से इनके अंदर की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि 5 दिन 5 इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों वो है श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों हर दिन होगी एक फैसले पे चर्चा, हर दिन हम लोग जो है एक फैसले के बारे में, एक फैसले की कहानी के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों चलिए तो स्टार्ट करते हैं। श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का ये जो केस है, इस केस के अंदर हुआ क्या और इस केस से हम आम जनता के ऊपर क्या फर्क पड़ा। दोस्तों आपको पता होगा, आप आज के समय में हम सभी लोग क्या करते हैं, कभी भी अपने आसपास की कोई भी घटना हो रही है, सरकार अगर कोई भी कानून लेके आ रही है तो हम लोग जो है उसके ऊपर जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हो या फिर हम डायरेक्ट जो है वो सरकार के सामने खड़ा होकर या फिर अपनी आवाज को प्रेस के सामने उठा रहे हैं। यानी कि हमारे पास बोलने की अधिकार है, हमें अपने एक्सप्रेशन को रखने का अधिकार है। यही फंडामेंटल राइट जो है हमें और भी मजबूत बनाता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। यानी कि दोस्तों फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ था, इस केस में कुछ ऐसे मामले आए थे सामने जिसको हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुलझाया, जिसकी बात है सेक्शन 66A की बात करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। दोस्तों इसी के आधार पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला चीज कि आखिर इस केस में हुआ क्या था, और सबसे पहली चीज आखिर हमारे आवाज को दबाने से संबंधित ये जो मामला है, जो मैंने आपको बताया कि हमें जो है हमें बोलने की आजादी है, इस मामले में भी, इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था दोस्तों। मुंबई में 2012 में आपको याद होगा बाला साहब ठाकरे की जो है मृत्यु हो गई थी। शिवसेना के बहुत बड़े जो है नेता थे। तो उनके मृत्यु के बाद जो है मुंबई में पूरी तरीके से यानी कि बंद किया गया था उनकी शोक सभा के लिए। तो शोक सभा के लिए जब बंद किया गया मुंबई को, तो इसी के ऊपर जो है 2 लड़कियों ने प्रतिक्रिया फेसबुक के माध्यम से जाहिर किया था दोस्तों। यानी कि फेसबुक पे जो है पोस्ट करके यानी कुछ लिखकर उन लोगों ने पोस्ट किया था इसी बंद को लेकर, यानी कि जो शहर बंद किया गया, मुंबई बंद किया गया, उस मुंबई बंद को लेकर जो है वो इस पे आवाज उठाएं, यानी कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। तो पुलिस ने जो है इनको गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। और पुलिस ने जो गिरफ्तार किया उन दोनों लड़कियों का नाम है शाहीन दद्दा वर्ष और रेणु श्रीनिवासन। ये दोनों लड़कियां थी जो कि मुंबई में रहती थी, और इन दोनों लड़कियों ने जो है सिंपली फेसबुक के ऊपर जो है एक पोस्ट डाला था। उसमें ये बताया था कि मुंबई में जो बंद हुई है, यानी कि जो शिवसेना के जो बड़े नेता थे जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी डेथ, बाला साहब ठाकरे की जो डेथ हुई थी मुंबई में, जो बंद कर दिया गया था, इसी के ऊपर प्रतिक्रिया जो है इन लोगों ने फेसबुक पे दिया था। तो मुंबई पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। मुंबई पुलिस
उसने ये कहकर गिरफ्तार कर लिया कि सेक्शन 66A आईटी एक्ट ये कहता है कि कोई भी अगर ऑफेंसिव चीजें अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों इसी धारा के अंदर जो है इसकी दोनों लड़कियों की गिरफ्तारी हो जाती है। तो कहानी जो है यहां से शुरुआत होती है दोस्तों। अब यहां पे बात ये आता है कि ये जो 66A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, ये कहता क्या है, यानी कि इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला चीज दोस्तों, अगर आप देखिए मुंबई पुलिस ने जो ये जो इसको रोका था यानी कि अरेस्ट किया था, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, क्योंकि उस समय इस एक्ट लागू था और इस समय ये एक्ट लागू था तो ये केस कोर्ट में गया। बाद में उन दोनों लड़कियों को छोड़ दिया गया, लेकिन ये मामला जो है वो बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ चुका था दोस्तों। यानी कि मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका था कि पूरी मीडिया में ये कवरेज थी कि लोगों के आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है, राइट टू फ्रीडम का वायलेशन किया जा रहा है इस सेक्शन के द्वारा। यानी कि जो आईटी एक्ट का सेक्शन 66A है, इस एक्ट के द्वारा, इस सेक्शन के द्वारा जो है वो वायलेशन किया जा रहा है। तो ये आरोप लगा सरकार के ऊपर, सरकार इसका मिसयूज कर रही है, ऐसा आरोप लगा। तो दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेक्शन 66A जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो है क्या एक्चुअल में दोस्तों ये कहता क्या है कि पनिशमेंट फॉर सेंडिंग द ऑफेंसिव मैसेज थ्रू ए कम्युनिकेशन सर्विसेज, यानी कि कोई भी संचार करने का जो साधन है, जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई सोशल मीडिया हो गया या कोई एसएमएस हो गया, किसी भी तरीके से अगर आप इस तरह का जो है ऑफेंसिव मैसेज को भेजते हैं तो उसमें आपको पनिशमेंट देने की बात जो है सेक्शन 66A में की गई है। तो दोस्तों जो उन्होंने पोस्ट किया था वो हो सकता है किसी भी मायने में कुछ लोगों को आहत हुआ होगा, क्योंकि उस समय लोग जो है वो शोक सभा में शामिल थे और उनको जो है वो चीजें पढ़कर जो है वो सही नहीं लगा होगा, जिसके वजह से मुंबई पुलिस ने किया। लेकिन दोस्तों हर व्यक्ति को ये जो है अपने पास अधिकार है कि वो अपने बातों को रख सकता है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने मुंबई को बंद किया था, इसके ऊपर आवाज उठाया था उन लोगों ने। तो इस चीज के तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कौन से बातों को ऊपर रखना चाहिए ये हमें आज देखना है। तो दोस्तों 66A जो है उस पनिशमेंट की बात करता है। तो जैसा मैंने बताया कि लड़कियों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक एडवोकेट थी जिनका नाम था श्रेया सिंघाल। ये श्रेया सिंघाल हैं जिन्होंने इस बात का देखा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि मीडिया में ये कवरेज में चल रही थी, मामला शांत नहीं हुआ था। उन दो लड़कियों को तो छोड़ दिया गया लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। मामला शांत नहीं हुआ। श्रेया सिंघाल ने आर्टिकल 32 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है, उस आर्टिकल 32 के अंदर श्रेया सिंघाल ने रिट फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों। तो यहां पे एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट वो चली गई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला कि ये जो आर्टिकल 32 के अंदर फाइल किया उन्होंने केस को, और उन्होंने कहा कि ये जो 66A है, जो सेक्शन आईटी एक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, ये जो एक्ट है, ये जो सेक्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। यानी कि ये सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 14 को। तो दोस्तों तो आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 19 को, दोनों को ही जो है वो वायलेट कर रहा है। तो अब यहां पे बात आती है कि आर्टिकल 32 के बारे में आपको पता होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है दोस्तों। यानी कि इसके अंतर्गत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि किसी भी ऐसे मामले में जहां पे आपके फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। तो इसी तरीके से ये जो श्रेया सिंघाल है वो एडवोकेट थी, वो जाकर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। अब दोस्तों आरोप क्या लगता है? आरोप लगता है कि आर्टिकल जो सेक्शन 66A है आईटी एक्ट 2000 का, ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 और 19, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के। 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी को लेकर और 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम को लेकर। तो दोस्तों जो 69 है, साथ में ये 69A और 79 ये दोनों सेक्शन को भी चैलेंज किया जाता है साथ में। यानी 66A को तो चैलेंज वो करती ही है श्रेया सिंघाल ने, साथ में 69A और 79 सेक्शन, दोनों आईटी एक्ट के ही सेक्शन है,
इन दोनों को भी चैलेंज वो कर देती हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये तीनों जो है सेक्शन चैलेंज में थे। तो जो कि आप देखेंगे 69A क्या है, ये कहता है पावर टू इशू ए डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग ऑफ द पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज। यानी कि कोई भी ऐसा जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन है या कोई भी ऐसी एक्सेस है, मान लीजिए कोई तरह से गलत तरीके से कोई चीज पोस्ट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसमें या कोई ऐप है या कोई सॉफ्टवेयर है तो उसको जो है सरकार ब्लॉक कर सकती है। पुलिस जो है पावर है सरकार के पास ब्लॉक करने का। आपको याद होगा कि टिकटॉक को बंद कर दिया गया था, सरकार ने टिकटॉक या बहुत सारे चाइनीज ऐप को जो है वो बंद कर दिया था दोस्तों, इसी सेक्शन के अंदर बंद किया गया था। सेक्शन 69A जो है आईटी एक्ट का, इसी एक्ट के अंदर इसको बंद किया गया था, इस पर बैन लगाया गया था सारे चाइनीज ऐप के ऊपर। और दूसरा जो सेक्शन है सेक्शन 79 जो आईटी एक्ट का है, ये बात करता है एग्जम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएटरी इन द सर्टेन केसेस। जैसे मान लीजिए कि फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, तो फेसबुक के प्लेटफॉर्म के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट बना के आप पोस्ट करता है, तो अगर वो ऑफेंसिव पोस्ट करता है तो फेसबुक इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि जिम्मेवार कौन होगा, वो व्यक्ति जिम्मेवार होगा। तो यही एग्जम्पशन देता है ऐसे प्लेटफॉर्म को जो इस तरह का जो है प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया हुआ है, जिससे पब्लिक जो है अपनी बातों को रखते हैं। यानी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिए बेसिकली एग्जम्पशन दिया गया। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिसमें उनको लाइबल भी ठहराया जाएगा। तो बेसिकली हमारा मुद्दा ये था कि ये 69A और 79 ये दोनों को भी चैलेंज किया गया, साथ में चैलेंज किया गया 66A को सुप्रीम कोर्ट में। किसने चैलेंज किया? श्रेया सिंघाल ने चैलेंज किया। तो अब दोस्तों लीगल इश्यूज क्या थे सुप्रीम कोर्ट के पास? तो लीगल इश्यूज क्या थे? सबसे पहला जो लीगल इश्यूज था कि जो सेक्शन 66A है आईटी एक्ट का, क्या वो हमारे आर्टिकल 19(1)A जो कि हमें बोलने का अधिकार देता है, उसका क्या वायलेशन कर रहा है? और साथ में जो 69A और 79A है, क्या ये दोनों भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो सुप्रीम कोर्ट को इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो है विचार करना था। तो एक तो ये था, और दूसरा कि वेदर द अरेस्ट फॉर द कमेंट ऑन, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट के ऊपर आपको क्या जो आपका क्या अरेस्ट किया जा सकता है? क्या ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का जो है ये वायलेशन नहीं है? तो ये दोनों चीजों के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट को तय करना था। सोचिए दोस्तों, आज इंडिपेंडेंस डे के इस साप्ताहिक में आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट केस था, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी था कि आज जो बातें आप सोशल मीडिया पर रख रहे हैं वो कहां से मिला आपको, यानी कि कौन आपको ये सोशल मीडिया पे रखने का अधिकार देता है। तो दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन की ही देन है, आर्टिकल 32 का देन है, जिसकी वजह से आप जो है बातों को आज रख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये दोनों सवाल आते हैं, तो डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट को लेना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन देने की जो है सुनवाई करती है। तो सुनवाई जब होता है तो उसमें दो जजेस को रखा गया, 2 जज का बेंच बनाया गया, डिविजनल बेंच बनाया गया, जिसमें एक जज का नाम था जस्टिस चिलामेश्वर और जस्टिस RF नरीमन। ये जो थे ये दोनों ही जज थे जिनके बेंच के अंदर ये जो है मामला की सुनवाई चल रही थी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इन दोनों जजेस ने मामले को सुना और 66A जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो है इसको जो है कंप्लीटली जो है स्टक आउट कर दिया, यानी कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो घोषित कर दिया दोस्तों। साथ में इसको ये भी बताया कि ये आर्टिकल 19(1) का A जो है इसका वायलेशन करता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये वायलेशन करता है। ऐसा जो है इन लोगों ने, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जजमेंट दिया और साथ में ये चीजें बताई दोस्तों। तो अब बात यहां पे आती है कि कोर्ट ने क्या क्या बातें कही। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा दोस्तों कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है 69A की, उसको तो लागू रखा, क्योंकि 2 सेक्शन और थे 69A और 79, ये दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड नहीं किया गया, इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया, लेकिन कुछ सर्टेन जो है चीजों के साथ। यानी कि 69A बात करता है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यानी कि अगर आप कोई चीज अगर आप पोस्ट करते हैं तो वो जो है गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। या 79 है जिसमें बात करता है एग्जम्पशन को लेकर, तो वहां पे भी ये दोनों को कुछ सर्टेन लिमिटेशंस के साथ जो है लागू रखने की बातें की गई। लेकिन 66A को जो है कंप्लीटली जो है वो उसको हटा दिया गया, यानी कि उसको जो है कंप्लीटली जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया दोस्तों। अब यहां पे बात आती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब डिक्लेयर किया इस चीज को, तो डिक्लेयर करने के बाद में अब बातें आती है कि क्या क्या जो वीक पॉइंट थे इसके अंदर। वीक पॉइंट्स क्या थी 66A के? तो
बेसिकली दोस्तों क्या है 66A की अगर बात देखें तो वो एक तो सबसे पहली चीज कि वो इनकन्वीनियंस था, डेंजर था। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी बातों को लिख देता है, अगर सरकार को लगता है कि ये सही नहीं है, उनके फेवर में नहीं है, तो गिरफ्तार कर लेंगे उस चीज को। यानी कहीं ना कहीं जो है आप हो सकता है कुछ अच्छी बातें लिख रहे हो और अच्छी बातों के लिए ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये कहीं ना कहीं इस सेक्शन का जो है वो मिसयूज जो है वो हो रहा था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि कहीं ना कहीं ये 66A का जो है वो मिसयूज जो है पॉसिबल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सिर्फ मिसयूज होने की वजह से किसी जो है उसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि कारण क्या है कि इससे आपका जो है आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है। सरकार के तरफ से भी एडवोकेट ने जो है इन बातों को रखा था, तो उन्होंने जो बातें रखी थी उसमें उन्होंने एक सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया था कि कोई भी लॉ अगर उसका मिसयूज हम होता है तो उसका ये कारण नहीं बनता है कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाए। तो लेकिन दोस्तों यहां पे 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे घोषित किया गया आर्टिकल 19 के अंतर्गत। और 66A के अंदर एक सबसे बड़ा वीकनेस ये भी था कि इसके अंदर कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा था, यानी कि प्रोसीजर नहीं था, यानी कि पुलिस के साथ आप पुलिस जब चाहे तो आपको गिरफ्तार कर सकती है ऐसा कंप्लेन आने के ऊपर, या फिर उनको ऐसा लगता है तो डायरेक्ट वो गिरफ्तार कर लेती है। इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो आपके जो राइट्स है उसका वायलेशन जो है वो हो रहा था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली जो है वो 66A को जो है वो कंप्लीटली जो है वो वॉइड घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो आदेश देखिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था, लॉ तो पहले से लागू है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तो इसके बाद भी कई सारे राज्य थे जो इसका इस्तेमाल कर रहे थे, कई सारे ऐसे राज्य थे जो कि इसका यूज कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में जो है एक जो है नोटिस जारी किया केंद्र सरकार को, और वो कंप्लीटली जो है उसको बैन करने के लिए कहा। 66A का जो सेक्शन है IT एक्ट को, उसको कंप्लीटली बैन करने की बात कही गई दोस्तों। तो ये पूरी कहानी थी इस पूरे केस के अंदर, और इस केस के अंदर जो है चीजों को हमने ये समझा कि इस केस के अंदर हुआ क्या था और कैसे कैसे मामले आगे बढ़े। तो देखें आपने कितना इंपॉर्टेंट जो है ये मामला था, कितनी इंपॉर्टेंट जो है चीजें इसके अंदर बताई गई, यानी कि आपको जो राइट्स मिला है वो राइट्स को आपको जानने का अधिकार है। इस आजादी के अवसर पे आपको जो है अपने हर एक जो राइट्स को जानना चाहिए। तो आगे भी ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, आगे भी ये चीजें को हम आपको बताते रहेंगे अपने अगले केस के अंदर। ये आज का केस था, आगे भी हम लोग जो है अपने बाकी के केसेस को, 4 केसेस हैं, वो चारों केसेस को जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसकी स्टोरी को समझने वाले हैं इसी इंटरेस्टिंग तरीके से दोस्तों। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।